सबसे पहले तो एक बात समझ लो, नारायण सबसे पहले तो एक बात समझ लो, आपको जो मिल रहा है, आपको जो मिलेगा, वो सारा का सारा आपके कर्मफल से है। आप पूजा से, पाठ से, जप से, ध्यान से सिर्फ अपने कष्टों को कम कर सकते हो, अपने पाप कर्मों को कम कर सकते हो। जो आप कमाओगे वो आपका लोन उतारने में जाएगा, जो कर्म फलों का लोन है वो उतारने में जाएगा। कभी भी भूले से भगवान को ये मत कहना, भगवान तूने ये क्या किया। जो कुछ किया है वो आपने ही अपने साथ किया है। बड़े खुश होते हैं हम किसी की ऐसी तैसी करके। हम सोचते हैं कि हम जीत गए, पर हम हार गए होते हैं। मैं आपको दो लोगों के बारे में बताता हूं, मेरे जीवन के दो लोग हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा था, उससे आप पूछो कि मैं ये चीज लाया हूं, ये कैसी है, वो कहता हर चीज को देखते कमाल की चीज यार। नजर होती है अपनी अपनी परखी। हम भी यहीं आंटते फिरते हैं, हम भी यहीं घूमते रहते हैं, हमें ऐसी चीजें नहीं मिलती जो तुम्हें मिल जाती है। किसी बंदे ने नया शर्ट पहना, उसको पता लग गया नया शर्ट पहना हुआ, क्या मस्त लग रहा है यार। वो सिर्फ तारीफ करना जानता था सबकी, और तारीफ भी उस लेवल तक की जो मजाक उड़ाती हुई ना महसूस हो। उसने कभी किसी की बुराई नहीं की। किसी के पीठ पीछे बात होती कि यार उसने ये गड़बड़ कर दी, भाई तुम्हें क्या पता अगले की क्या मजबूरी रही हो, अगले की क्या सोच रही हो। धक्का है क्या कि वो तुम्हारी सोच के साथ चले। इस टाइप का बंदा आज वो अरबों में खेल रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जो हर किसी की बुराई करना जानता है, हर किसी का मजाक उड़ाना, जली कटी बातें करना, दूसरों के दुख में खुश होने वाला। आज उसका जीवन बिल्कुल नरक है। किसी पासे से उसे कोई सुख नहीं है, ना घर में शांति है, ना दिमाग में शांति है, ना जीवन में शांति है, ना स्वास्थ्य में शांति है। जो आप कमा रहे हैं सब अपने कर्मों का कमा रहे हैं। एक बात गांठ मार के रख लो, ऊपर सिर्फ एक करेंसी चलती है, वो करेंसी है कर्म। यहाँ की कोई करेंसी वहां नहीं चलेगी।
अभी परसों पंचमी थी, परसों चौथे पंचमी थी, विवाह पंचमी बोलते हैं इसको। इस दिन भगवान राम का और माता जानकी का विवाह हुआ था। सबसे बड़े दो ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ, दोनों के दोनों भगवान राम के शुभ चिंतक, दोनों भगवान राम के गुरु। सीता से विवाह करते हुए क्या उन्होंने कुंडली नहीं मिलाई थी? क्या सीता ने सारी जिंदगी कोई सुख पाया? जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक ही वो महलों में रही। आप उनका आत्मिक बल, आध्यात्मिक बल और शारीरिक बल सोचिए कि भगवान शिव का धनुष उठा के साइड में रख दिया था। पता होगा, ये कथा सुनी होगी सबने। राजा जनक के पूर्वजों को भगवान शिव ने अपना धनुष पिनाक दे दिया था, तो वो उनके राज दरबार में रखा हुआ था, बहुत बड़ा सारा विशाल का धनुष। अब ना वो हिल सके ना डुल सके, तो उसके आसपास सफाई कर दी जाती, उस पीक की सफाई कर दी जाती, पर जो उसकी नक्काशी थी, उसके नीचे जो मैल मिट्टी थी, वो सफाई होने का कोई तरीका था नहीं। एक दिन सीता दरबार में आई तो दरबार में सफाई चल रही थी, तो सीता का ध्यान गया पिनाक के नीचे, बहुत कचरा इकट्ठा हो रखा है और निकालने का कोई तरीका नहीं है। सीता ने वो धनुष उठाया और नौकरों को कहा कि भाई अब सफाई कर लो इसके नीचे से। पवित्र चीज के नीचे गंदगी अच्छी नहीं लगती। बाय चांस राजा जनक वहीं पे आ गए। राजा जनक ने कहा कि इस धनुष को उठाने वाली मेरी बिटिया को का विवाह मैं ऐसे पुरुष से करूंगा जो इसके ऊपर रस्सी बांध देगा, धनुष के ऊपर तार चढ़ा देगा, प्रत्यंचा, तार, रस्सी धनुष के ऊपर जो चढ़ा देगा, उससे ही मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो आप सोचिए, जो देवता भी नहीं जिसे उठा सकते थे, मानव जिसे नहीं उठा सकते थे, उसे एक 14 साल की बच्ची ने उठा दिया। तो किस कदर बलशाली रही होंगी, किस कदर आत्मिक बल रहा होगा, किस कदर आध्यात्मिक बल रहा होगा, किस कदर उनके अंदर शारीरिक बल रहा होगा कि उन्होंने पिनाक को उठा लिया। अब उनका विवाह जब भगवान राम से होने लगा तो गार्गी, अष्टावक्र, अंगिरा, कितने ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके दरबार में थे, जनक के दरबार में। और जनक तो खुद राज ऋषि थे, क्या वो देख नहीं पाए सीता का भाग्य? और हम लोग कुंडलियों के पीछे भागते हैं। कुंडलियां मिलाओ जी।
सीता ने जितने कष्ट भोगे जंगल में जब थी तो जान का खतरा, जब रावण ले गया तो इज्जत का खतरा, जब वापस आई और दोबारा त्याग कर दिया गया तो मेडिकल खतरा। प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, 2 बच्चों की प्रेगनेंसी है, और वो अकेली कैसे मैनेज करेगी। जंगल में छोड़ के आ गए थे लक्ष्मण, तो कैसे मैनेज करती। ये तो महर्षि वाल्मीकि उनके आश्रम में पहुंच गई, वहां सेवा हो गई, तो कर्मों से भगवान राम नहीं बचे, भगवान कृष्ण नहीं बचे, माता सीता नहीं बची, कोई नहीं बचा, तो आप कैसे बचोगे। याद रखो, जो कर्म करो बड़ा सोच के करो। क्या पता कौन से खाते में क्या चीज लिखी जा रही है आपके। एक बार की कथा है, एक भगवान शिव का पिंड, शिवलिंग, बड़ा जागृत शिवलिंग था, किसी ऋषि ने प्रकट किया था अपनी तपस्या से। वो एक राक्षस उठा के ले गया, ऋषि को मारा और पिंड ले गया। वो पिंड में तेज बहुत ज्यादा था, वो राक्षस रास्ते में मारा गया, पिंड वो जंगल में गिर गया, शिवलिंग जंगल में गिर गया। अब वहां एक बच्चा बकरियां चराने के लिए आता था, उसने वो गोल पत्थर देखा, चिकना चिकना गोल पत्थर देखा, चमकदार गोल पत्थर देखा जिसके ऊपर धारियां बनी हुई थी। उसे बड़ा पत्थर अच्छा लगा, उसने क्या किया, पत्थर के ऊपर जो मिट्टी वगैरह थी वो साफ करने के लिए, उसके पास तो कोई चीज थी नहीं, पास के पेड़ से पत्ते तोड़े और मसलने शुरू कर दी शिवलिंग के ऊपर, धूल मिट्टी साफ करने के लिए। हम सारे पत्ते ही तो चढ़ाते भगवान शिव के ऊपर। उसके बाद उसने क्या किया, जल लाया और शिवलिंग को धो दिया। उसे नहीं पता कि मैं जल अर्पण कर रहा हूं, उसे तो ये पता कि मैं तो पत्थर को साफ कर रहा हूं, चिकना सा पत्थर है, सुंदर सा पत्थर है, बच्चे का खेल। जो उपेक्षित मंदिर पड़ा हो, उपेक्षित देव मूर्ति पड़ी हो, उसकी पूजा से आपको तुरंत फल मिलता है, ऐसा तंत्र में कहा गया है। अब भगवान शिव प्रकट हुए, कहते बच्चे मैं तेरे से बहुत खुश हूं, मांग, क्या मांगता है। बच्चे ने माथे पे हाथ फेरा, भगवान शिव ने ना में गर्दन हिला दी, बच्चे ने ठेंगा दिखा दिया भगवान को। अब मां पार्वती को समझ में नहीं आया, मां पार्वती बोली भोलेनाथ ही क्या गड़बड़ हुई,
कहते इसने पूछा आप मेरा भाग्य बदल सकते हो? भगवान ने कहा नहीं। कहते फिर ठेंगे से तुम। तो कहते आप इस बच्चे का भाग्य क्यों नहीं बदल सकते? तो उन्होंने कहा देवी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सबने अपना भाग्य अपने कर्मों से लिखा हुआ है, हमारे पास बहुत लंबा समय नहीं होता, 70-80 साल दे के भेजा है, पिछले जन्मों के कर्म तो यहाँ भोग रहे हैं, अगले जन्म ही सुधार लो। अपनी हर एक क्रिया को ध्यान से कीजिए, किसी को इससे नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, किसी का दिल तो नहीं दुखेगा इससे। देखिए सुखी कोई नहीं है, नानक दुखिया सब संसार। किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी चीज का भय है, किसी को किसी चीज का भय है। तो आप एक बात समझ के चलिए, हमने पिछले जन्म में कर्म ऐसे कर रखे हैं या इस जन्म के ऐसे कर्म हैं हमारे कि हमें सुख मिला ही नहीं। संपूर्ण सुख किसी के पास नहीं है। या तो पागल हंसे या हंसे फकीर। खुश कौन, या तो जो पागल है या जो फकीर है। एक ऋषि को राजा ने खुश होके गाय दे दी। ऋषि बोला चलो बहुत बढ़िया हुआ, पुण्य कर्म उदय हो गए हैं कि दूध घी की दिक्कत खत्म हो जाएगी आश्रम में। अगले दिन राजा को किसी ने कहा कि वो ऋषि तो ढोंगी है जिसको आपने गाय दान कर दी। राजा ने अपने सैनिक भेजे, वो गाय लेके आप वापिस आ गए। तो ऋषि को पता लगा कि वो तो चली गई है। बोले बहुत अच्छा हुआ, गोबर गोबर चारे की दिक्कत खत्म हुई, पुण्य कर्म उदय हो गए हैं। हमारी सारी दुखों का कारण एक है, हम चाहते हैं जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। इसके अलावा आपके दुख का कोई कारण नहीं है। एक बार अर्जुन और कृष्ण जंगल में घूमने गए हुए थे। एक पेड़ पे फल लगे हुए थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तोड़ लो इनको। अर्जुन ने सहस्त्र बाण चलाया, जो एक बाण 1008 बाणों में विभाजित होके पूरा पेड़ छिद गया, पर एक भी फल टूट के नीचे नहीं गिरा। अर्जुन ने कहा भगवान ये क्या, हर एक पत्ता तो उतर गया पेड़ का, फल सारे एक ही लगे हुए हैं। तो भगवान ने कहा
आज के दिन जो कर्म तेरा उदय हो रखा है, जो कर्म मेरा उदय हो रखा, आज हमारे भाग्य में भोजन नहीं है। तो अर्जुन ने कहा मैं पेड़ पे चढ़ के तोड़ लाऊं तो तोड़ लाओ। मैंने जब कह दिया कि आज भोजन भाग्य में नहीं है, थे तो मामा बुआ के भगवान कृष्ण और अर्जुन, सब कुछ मालूम था, फिर भी एक वो तो होता है ना कि भाई तो है। उन्होंने क्या किया, अर्जुन पेड़ पे चढ़े। अब पेड़ पे चढ़ेंगे तो धनुष बाण लेके तो चढ़ने से रहे, धनुष बाण तो उतार के नीचे रख दिए जाएंगे, जूते उतार दिए जाएंगे पेड़ पे चढ़ने के लिए। अर्जुन पेड़ पे चढ़े, पेड़ पे जाके देखा तो बहुत सारे जहरीले सांप घूम रहे पेड़ के ऊपर। अर्जुन को जान के लाले हो गए। तो उन्होंने कहा भगवान को, भगवान मुझे संकट से बचाइए। भगवान ने कहा भाई मैं कैसे बचाऊं, मुझे काट गए। तो कहते आप तो कालिया नाग के सिर पर नाचने वाले हो, शेष नाग के ऊपर आप सोते हो, सांपों से आपको कोई दिक्कत होगी मैं तो मान ही नहीं सकता। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण बोले भाई मैं बंसरी से सांपों को सम्मोहित कर सकता हूं कुछ क्षणों के लिए, मैं इतना इनको सम्मोहित करता हूं, तुम नीचे आ जाओ फटाफट। उन्होंने बंसी बजाई, सांप सम्मोहित हो गए। अर्जुन भाग के पेड़ से नीचे उतर गए। नीचे आके कहने लगे भगवान आज तो बहुत जान बची। भगवान कहने लगे फल ले आया। हम क्या कोशिश में लगे रहते, जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा उसको पाने की कोशिश में लगे रहते, और यही हमारे दुखों का कारण है। ये तो पता नहीं लगता कि भाग्य में है कि नहीं। अर्जुन तो सोच रहा था पेड़ पे जाऊंगा फिर छोड़ लाऊंगा, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने कह दिया था पहले नहीं मिलेंगे। भगवान आपको भी कहते हैं, मन में आ जाती है बात। यस, भगवान तो सबको कहते हैं, सुनने वाला चाहिए। जब माया आगे हो जाती है फिर सुनता नहीं। जिसने छोड़ा भगवान को माया उसको गसेगी ही। जैसे भैया आपने जो शुरू में बताया था दुकान, उसमें बताया कि दो सज्जन थे, एक हमेशा सबकी प्रशंसा ही करते रहते थे और एक बुराई ही करते रहते थे। तो उनको इसी जन्म में फल मिल रहा था उसका। तो ये जो हमें फल मिलता है ये केवल पूर्व जन्म का है या इस जन्म का भी? इस जन्म का सम्मिलित होता रहता है। यूं तो ध्यान रहता है कि मतलब भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना, पहले तो दिमाग में नहीं आती कि नहीं लेना, भाई और कामों में लगे रहते थे। अब थोड़ी थोड़ी देर में यूं तो ध्यान आ जाता है लेना है, लेकिन लिया फिर भी नहीं सकता। ये स्मृति ही काफी है। भगवान की याद आ गई ना तो आपको मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है। हाँ कोई बात नहीं भाई,
जितना अभी आप कर पा रहे हो, जितना हो रहा है, ये आप पॉजिटिव में लगा के चलिए। कुछ हो तो ही हो नहीं रहा है। रहा। मैं भगवान की स्मृति आई मेरे मन में, हे भगवान प्रणाम। कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे भगवान प्रणाम, हे भगवान बहुत धन्यवाद जो इतना सब कुछ दिया मुझे। हर सांस के साथ शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, आपका भाग्य बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो कह रही थी, हर सांस के साथ नहीं आता ना, मुझे घंटे घंटे में आ रहा है। थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, आएगा तो जरूर। अभ्यास करो, अभ्यास। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ तुमको भूलू नहीं। तो अपने कर्म संभाल लीजिए, भाग्य मैं संभाल दूंगा। नारायण।